अपने विचार परिवार को छोड़ने वाले वो उद्धव ठाकरे यहाँ उसका नुकसान उनको सीधा सीधा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर इस वक्त उद्धव ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं। उद्धव की सेना 20 सीटों पर है, तो यहाँ पर देखना होगा कि भाई क्या आपका संजय राउत की बातों का भी जवाब है। मीनाक्षी, वो सेना कहां पर है? सेना ढूंढनी पड़ेगी। संजय राउत ने जिस तरीके से अभी आकर के कहा क्या ये विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उस कांग्रेस जिसके साथ बाला साहब ठाकरे थे कभी नहीं जाएंगे, खत्म हो जाना चाहिए, उससे पहले उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, फिर मुस्लिम वोट बैंक में जनाब उद्धव बन गए। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे बहुत नजदीकी मुकाबले में है, बहुत टफ फाइट दे रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मुकाबले से बाहर हैं। किसको टफ फाइट दे? अदर्स को। एक बार अगर हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो ये आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट और दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट आप देखिएगा जरा, 149 सीटों पर लड़कर 128 सीटों पर अगर जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है तो इसको क्या कहें, सिर्फ सुनामी इसको कहा जा सकता है। बीजेपी की अपनी सीटों पर लगभग 86% का स्ट्राइक रेट। T20 के मैचेस में बल्लेबाज ये स्ट्राइक रेट लेते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो ये तो चुनाव है, राजनीति है, इसके अंदर 86% का स्ट्राइक रेट अगर कोई पार्टी ले रही है तो उसको आप जबरदस्त कहेंगे, कमाल कहेंगे जो बीजेपी ने इस चुनाव में किया है। अब जरा शिवसेना की बात करते हैं। शिवसेना जब हम कहते हैं तो एकनाथ शिंदे मतलब 55 सीटें इस वक्त वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 80 सीटों पर कुल चुनाव लड़े थे, उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 69% का है। जबरदस्त परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे की भी। और यह भी बता रहा है आपको कि महायुति में जिस तरीके का सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी जिस सीट पर जिस पार्टी को लड़ने का मौका दिया गया वो बड़ी सटीक तरीके से वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और डायरेक्ट फाइट जिनकी भी एकनाथ शिंदे के साथ थी उसमें वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर सीटें इसमें उनकी उद्धव ठाकरे के सामने ही थी। ऐसे ही आप अजीत पवार के लिए भी कह सकते हैं। अजीत पवार को पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादातर सीटें मिली थी, शरद पवार के सामने उनको लड़ना था। 37 सीटों पर आगे लड़ रहे हैं, 59 में से लगभग 63 सीटों पर 63% उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा पार्टी वाइज सिचुएशन इस वक्त आप देख लें, 128 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है महाराष्ट्र में, और इसलिए चर्चा हो रही है कि क्या अब महायुति में मुख्यमंत्री का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सजेगा। आप देखें 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड दिखाई दे रही है। वहीं आप एकनाथ शिंदे की ताकत को देखिए, 55 सीटों पर लीड बनाए हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। इसका सीधा मतलब आप समझे कि परिवारवादी पॉलिटिक्स जो उद्धव ठाकरे की थी उसे पूरी तरीके से नकार दिया जनता ने, क्योंकि ठीक इसके उलट अगर आप उद्धव ठाकरे की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 20 सीट पर इस वक्त उद्धव ठाकरे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन कॉन्ट्ररी आप ये देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन 55 सीट के साथ, इतना तो तीनों का मिलाकर महाविकास आघाड़ी में नहीं हो रहा है। आप देखिए अजीत पवार को भी जनता ने कितना प्यार दिया। 37 सीट इस वक्त एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के पास दिखाई दे रही है, और इन टोटल आप देखिए 224 का ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और प्लस 39 महायुति के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब आप महाविकास आघाड़ी की रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट कार्ड पुअर ही कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले बात कर ले, ऐसा लग रहा है इस स्ट्राइक रेट को देखकर या इस आंकड़े को देखकर सौरभ, जैसे राहुल गांधी ने ही पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी को डुबो दिया है। आप कांग्रेस का रिपोर्ट देखिए, 25 सीट, 20 उद्धव ठाकरे, शरद पवार की सारा ब्लेम जो है राहुल गांधी को देना चाहती है। मैं अलग अलग पार्टियों का हाल आपको दिखा देता हूं तो ज्यादा अंदाजा लगेगा। कांग्रेस पार्टी की पहले बात कर लेते हैं। 100 सीटें लड़ी, 25 पर आगे है, 25% सीटें केवल कन्वर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का जाहिर तौर पर। बीजेपी के सामने एक बार फिर 75 सीटों की जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट थी, 100 में से 75 सीटें वो बीजेपी के सामने लड़ रही थी, ज्यादातर सीटों पर हार की ओर बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 97 सीटें लड़ी, 20 सीटों पर फिलहाल आगे केवल 20.62% स्ट्राइक रेट है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में झगड़ा था, ज्यादा सीटें कौन लड़े? कांग्रेस और उद्धव ठाकरे लगभग बराबर सीटों पर लड़े, और हाल भी लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। 20-25% का स्ट्राइक रेट दोनों पार्टियों का दिखाई दे रहा है। लेकिन शरद पवार का उससे भी बुरा स्ट्राइक रेट है, 86 सीटों पर। यह कहा जा रहा था जब टिकट बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों में झगड़ा था कि शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के झगड़े का फायदा उठाते हुए ज्यादा सीटें ले ली लड़ने के लिए। उसका नुकसान देखिए आप, 86 लड़ रहे हैं, 16 पर केवल आगे दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी लाइन इसमें ऐड करना चाहती हूँ। शरद पवार वो स्टॉलवर्ड लीडर है महाराष्ट्र के, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता रहा कि ये तो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। सचिन, ऐसा लग रहा है कि पहले अपनी पार्टी को तो बचा ले, किंग मेकर वाले तो वो तो पुराना जुमला हो गया। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि शरद पवार के लिए निश्चित ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन होगा। शायद
उन्होंने भी इतनी उम्मीद नहीं की होगी, और खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार, देखिए शरद पवार को इस बार जो है देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने, खासतौर पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने घेर के रखा, कहा बारामती में जी। अजित पवार पहले अपनी सीट बदलने को लेकर विचार कर रहे थे और उनका मन भी था कि वो शायद बारामती से ना लड़े, उन्होंने बयान भी दिए थे कि मैं बारामती से नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी ने और देवेंद्र फडणवीस और खासतौर पर